आइए भैया बहनों, कक्षा 7 में आज गणित में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 5 तक हमने पहले बताया है। कक्षा 7 में गणित है आपका, गणित फर्स्ट पार्ट का पढ़ा रहे हैं हम। इसमें प्रश्नावली 1.1 चल रही है। प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अंदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति की पूर्णांक द्वारा निरूपित कीजिए। तो सब लगे आप देखें क्या कह रहा है प्रश्न में। कह रहा है पूरब से पश्चिम एक ऐसे क्या है, कोई सड़क है, कोई एक बिंदु आप ले लीजिए। कह रहे हैं कि रीता जो है बिंदु ए से बी की ओर पूर्व दिशा में 20 किलो चलती है। तो आप देखिए दिशा का ज्ञान आप जानिए पहले कि दिशा कैसे व्यक्त करते हैं। दिशा व्यक्त करने के लिए ऊपर की ओर होता है नॉर्थ उत्तर, नीचे की ओर हम व्यक्त करते हैं साउथ, इस दिशा में व्यक्त करते हैं ईस्ट मतलब पूर्व, इस दिशा में व्यक्त करते हैं क्या, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो पूर्व दिशा इस दिशा में होती है। तो अगर ए बिंदु है और कह रहा है कि ए बिंदु से पूर्व की दिशा में बी बिंदु कितना है, 20 किलोमीटर। तो इस दिशा से इस दिशा में सपोज करो यहाँ पर क्या है, बिंदु बी है और इसकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो बिंदु ए से बिंदु बी पूर्व की दिशा में कितना दूर है, 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है उसी सड़क पर बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करता है। अब ध्यान दो, ए से बी किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। लेकिन अब कह रहा है कि बी से अब वो कहां जाता है, पश्चिम की दिशा में। तो आगे तो ये पूर्व ही रहेगा, तो ये पीछे आएगा और कितना जाता है, 30 किलोमीटर। 30 का मतलब हो गया 20 अगर आ गया पूर्व दिशा तो ये पर आ गया, 10 और आगे आ जाएगा, कहीं यहां पर आ जाएगा। तो ये दूरी, तो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी होगी भैया, 30 किलोमीटर। बी से लेकर के एक कोई बिंदु मान लेते हैं क्या, सी तक पहुंच गया। तो अब उसकी अंतिम स्थिति क्या है, सी होगी। तो कह रहा है कि पहली स्थिति, अच्छा अर्थात ए से अंतिम स्थिति क्या है, सी। ए से सी की दूरी पूछ रहा है। पहले से पूछा गया है कि अगर ए से बी जो पूर्व दिशा में है इसको धनात्मक से व्यक्त किया जा रहा है तो बी से सी किससे किया जाएगा, ऋणात्मक से व्यक्त किया जाएगा। तो पहला तो यही हो जाएगा, बी से पश्चिम की दिशा किससे व्यक्त की जाएगी, ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त की जाएगी। ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा पहले। फिर कह रहा है कि अंतिम स्थिति क्या है पहली स्थिति से। तो ध्यान दो, हमें इन दोनों को योग कर देना है। तो अंतिम स्थिति क्या आएगी, अंतिम स्थिति कहां से, प्रारंभिक से। अर्थात ये पूछ रहा है ए सी पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ए बी और इसमें जोड़ दीजिए क्या, बी सी। लेकिन यहां पर आपको निकालना क्या है, ए सी। तो बराबर ए बी, ए से बी की दूरी कितनी है, धनात्मक में 20 और प्लस में बी से सी की दूरी कितनी है, ऋणात्मक में 30। अब इसको जब जोड़ तो माइनस आ जाएगा 30, प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये आंसर कितना है भैया, 10। किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का। तो माइनस 10 किलोमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कर रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है।
तो ये दो वर्ग बनाए गए हैं। थ्री बाई थ्री रो के दो वर्ग हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दो वर्ग दिए गए हैं, ये दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्ग में 3 रो और 3 कॉलम है, 3 स्तंभ और 3 पंक्ति हैं, इनमें विभिन्न अंक क्या हैं, इसमें पूर्णांक ये भरे गए हैं। अब इसमें कह रहा है बताइए इन दो में से, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, इन दोनों में से कौन सा वर्ग है जो मायावी वर्ग है, मैजिकल स्क्वायर। मैजिकल स्क्वायर का मतलब होता है, इसमें कह रहा है कि क्या है मायावी वर्ग, मतलब है प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ये पहला है, दूसरा है प्रत्येक पंक्ति, जितनी भी इसमें पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ और इसके विकर्ण, ये और ये विकर्ण, इसमें भी अगर जिसका वो योग सबका समान आ जाए वही क्या होगा, मायावी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 5 है, -1 -4, -1 -4 क्या हो जाएगा, -5, और ये 5 है प्लस में, तो +5 -5 क्या देगा, 0। यहाँ देखिए -5 -2 -7 हो जाएगा, और +7 क्या देगा, 0। -7 और +7 0 आ जाएगा, ये 0 है ही। 3 और -3 क्या हो जाएगा, ये 0। चलिए तो हम देख रहे हैं प्रत्येक पंक्ति का योग कितना रहा है, 0 आ रहा है। स्तंभ भी देख लेते हैं, 5 -5 0 हो जाएगा, बराबर क्या देगा, ये 0। -2, ये -1 -2 -3 हो जाएगा, और ये +3 क्या देगा, ये बराबर 0। -4 और -3 क्या होगा, -7 और +7 क्या देगा, ये भी 0। हम देख लिए सभी पंक्ति और सभी स्तंभ का योगफल कितना रहा, 0। चलिए विकर्ण देख लेते हैं, 5 -2 -3 -2 कितना होगा, 5 होगा माइनस में और ये प्लस में है, तो ये भी क्या देगा, विकर्ण भी इसका बराबर 0। अब एक और देख लेते हैं, ये -4 -2 -6 हो जाएगा, और ये 0 है। अब देखिए यही आपका क्या हुआ, -6 आ गया, यहाँ पर सभी जगह 0 आ रहा था, लेकिन ये विकर्ण क्या हुआ, -6 दिया, अर्थात क्या ये सब समान है, नहीं, सब तो 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है, तो ये मायावी वर्ग है, नहीं है। तो पहला आपका मायावी वर्ग नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, पहले इसका पंक्ति 1 -9 कितना आएगा, -10 है, तो 1 इसमें जुड़ेगा तो -9 आएगा। -4 -3 -2 -4 -7 कितना, -7 हो जाएगा, -2 -9 आएगा। -6 और +4 कितना होगा, -2 और -2 7 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 0 -2 -7 कितना आएगा, -9, -13 हो जाएगा, 10 और 3 13 -13 और +4 -9 आ जाएगा। 1 -4 -6 -4 कितना हो जाएगा, -10 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी पंक्तियां सभी और स्तंभ सभी, सबका योग समान आ रहा है, -9। चलिए अब देखते हैं इसका विकर्ण, -1 -3 -7 -7 और -3 -10 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें -9। चलिए अब ये विकर्ण देख लेते हैं, 0 है, -3 है, -6 -6 -3 कितना होगा, -9। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये सभी क्या हैं, समान हैं, तो क्या लिख देंगे, अतः ये क्या है, मायावी वर्ग है। ये मायावी वर्ग आपका है सेकंड नंबर, और ये फर्स्ट नंबर क्या है, मायावी वर्ग नहीं है। ठीक भैया, तो ये दोनों क्वेश्चन आप उतार लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं।